स्टूडेंट्स, दिस इज प्रतिभा। वेलकम टू प्रतिभा क्लासेस। तो कैसे हो? होप यू आर वेल। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हमने एनसीईआरटी 10th क्लास मैथ सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसमें हमने लास्ट एक्सरसाइज की थी, एक्सरसाइज नंबर 3, दैट इज 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ये हम कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे रियल नंबर्स, दैट इज एक्सरसाइज फर्स्ट एक्सरसाइज को हम स्टार्ट करेंगे। अगर किसी भी बच्चे ने मेरी लास्ट वीडियोस नहीं चेक किए तो बच्चों प्लीज़ विजिट @प्रतिभा क्लासेस 10 या फिर प्रतिभा क्लासेस के नाम से भी आप सर्च कर सकते हैं। आपको जितनी भी वीडियोज है मेरी सारी दिखाई देगी। हम 2nd, 3rd, 4th, 5th, 7th, 8th, 9th, 11th, 12th, 13 हम एक्सरसाइज कर चुके हैं। केवल हमारी 3 ही एक्सरसाइज पेंडिंग है, उसको भी हम बहुत जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। तो ऑलमोस्ट हमारा सिलेबस जो है एंडिंग पर है। तो बच्चों फिर उसके बाद RD शर्मा है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स है, उनसे आपकी कुछ जो क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस कराऊंगी। तो प्लीज़ किसी भी बच्चे ने अगर चैनल विजिट नहीं किया है तो चैनल विजिट करके आप उसका लाभ उठा सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1। ठीक है बच्चों, और जो भी बच्चा वीडियो को देखेगा प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो हम करते हैं स्टार्ट 1.1 एक्सरसाइज से। और 1.1 एक्सरसाइज है आपकी एक्सप्रेस ईच नंबर्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, कि आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टर्स बताना है। ठीक है, तो फर्स्ट आपका 140, फर्स्ट क्या है आपका 140 का हमें क्या करना है बच्चों, प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन। और बच्चों प्राइम फैक्टराइजेशन तो सब बच्चों को करना आता होगा। 2 से करेंगे कितना आएगा 70, इसको 2 से करेंगे कितना आएगा बच्चों 35, 5 से करेंगे कितना आएगा 7, और 7 से करेंगे कितना आएगा बच्चों 1। तो इट मीन्स 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा बच्चों, 2 × 2 × 5 × 7, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2 की पावर 2 × 5 × 7। गॉट इट? ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। फिर आपके पास सेकंड दिया हुआ है 156, ये है इसका सेकंड पार्ट। तो 156 का आपको आता होगा। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 156 का क्या होगा, 2 से करेंगे 2 7 जा 14, 1 2 8 जा 16, फिर 2 से इसको करेंगे 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 3 से करेंगे 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, और बच्चों 13 1 जा 13। इट मीन्स जो 156 के आपके पास प्राइम फैक्टराइजेशन होगा बच्चों, वो कितना होगा 2 × 2 × 3 × 13। इट मीन्स 2 की पावर 2 × 3 × क्या आ जाएगा आपके पास 13। ओके बच्चों, फिर नेक्स्ट है आपके पास 3825। नेक्स्ट आपका थर्ड पार्ट आपके पास आता है प्राइम फैक्टराइजेशन करना है 3825 का। ठीक है बच्चों, इसको देखते हैं 3 से जाएगा कि 2 से तो जाएगा नहीं, क्योंकि लास्ट में क्या है 5 है। तो देखेंगे 3 से जाएगा कि नहीं, 3 से चला जाएगा, क्योंकि आपको पता है 3 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होगा कि सम ऑफ ऑल डिजिट्स इज डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो 3 से करेंगे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, बचा 2 3 7 जा 21, और 3 5 जा 15। फिर से करो 3 से 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। फिर से 3 1 जा 3 नहीं जाएगा, करेंगे हम 5 से, 5 8 जा 40, और 5 5 जा 25। ठीक है बच्चों, फिर 5 से करेंगे कितना आएगा 17, और 17 1 जा क्या आएगा बच्चों 17। अब 3825 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो कितना होगा 3 × 3 × 5 × 5 × क्या होगा बच्चों 17। इट मीन्स 3 की पावर 2 × 5 पावर 2 और मल्टीप्लाई बाय 17। ठीक है बच्चों, तो ये आपका फर्स्ट का थर्ड पार्ट 3825 का फैक्टराइजेशन। अब बच्चों 2 पार्ट हो रहे इसमें। कितने पार्ट है, 2 पार्ट। उसको आप कर लेना 2 पार्ट को खुद से। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। इसके 2 पार्ट और बचे हुए, वो भी ऐसे ही आप खुद से कर लेना प्राइम फैक्टराइजेशन का। नेक्स्ट हम मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। और सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एचसीएफ इनटू एलसीएम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। कि आपको कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, उनका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। उसके बाद आपको वेरीफाई करना है क्या, कि एचसीएफ इनटू एलसीएम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 के बच्चों। तो सेकंड का फर्स्ट पार्ट है, उसमें दिया हुआ है 26 and 91। और देखो 26 और 91 में हम क्या देखेंगे, इसका एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है, तो बच्चों अलग अलग इसको क्या करो, प्राइम फैक्टराइजेशन से करो। 26
और 91। ठीक है, तो 2 से इसको करो कितना आएगा 13 और 13 को 1 से करोगे 13। यहाँ 7 आपको पता है 7 से पहले जाएगा नहीं, 7 13 और 13 1 जा 13। तो इट मीन्स 26 के पेयर क्या मतलब 26 है उसके प्राइम फैक्टराइजेशन क्या बनेंगे 2 इंटू 13 और बच्चों 91 का क्या बनेगा 7 इंटू 13 7 इंटू 13। अब HCF क्या होगा आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा 13। HCF कितना होगा बच्चों 13। ठीक है, दोनों में कौन सा हाईएस्ट फैक्टर है 13 और LCM कितना होगा 2 बचा हुआ है मल्टीप्लाई एक दोनों में से 13 है तो 13 लेंगे और मल्टीप्लाई बाय 7 आपका LCM इतना होगा। इट मीन्स 13 2 26 और 26 को 7 से करेंगे तो 182 मतलब क्या होगा आपका 182। अब इनको हमें क्या करना है बच्चों वेरीफाई क्या करना है LCM मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। यही तो दिया हुआ है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है बच्चों, LCM कितना है आपके पास 182 मल्टीप्लाई HCF कितना है आपके पास 13 इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर और 2 नंबर्स है 26 मल्टीप्लाई बाय 91। ठीक है, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, अगर दोनों सही है तो इट मीन्स आपका क्या हो गया वेरीफाई हो गया ये। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई खुद से करना है आपको। फिर सेकंड इसी का जो सेकंड पार्ट आया बच्चों समझ में, ये फर्स्ट पार्ट आपको क्या करना है दोनों का अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है, उसी से ही आपको HCF पता लग जाएगा, उसी से ही आपका LCM आ जाएगा। फिर आपको वेरीफाई करना है HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। इट मीन्स इन दोनों की मल्टीप्लाई अगर आप करोगे बच्चों तो क्या आएगी इक्वल आएगी इनकी मल्टीप्लाई। ठीक है, फिर है आपके पास सेकंड पार्ट, क्या है सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट है आपके पास कितना दिया हुआ है आपको 510 एंड 92 510 एंड 92 यहीं से देख लो 510 एंड 92 510 है यहाँ पर और ये क्या है 92। करो इनका प्राइम फैक्टराइजेशन से 510 का और किसका 92 का बच्चों। ठीक है, 510 से करेंगे तो 2 से 2 2 ज़ा 4 कैरी 2 5 ज़ा 10 और 2 5 ज़ा 10 5 से 3 से तो जाए 3 से चला जाएगा 3 8 ज़ा 24 3 5 ज़ा 15। ठीक है, फिर 5 से करेंगे 3 से नहीं जाएगा 5 से 17 और 17 1 जा 17। इसको करेंगे 2 से तो कितना आएगा 2 4 ज़ा 8 2 6 ज़ा 12 2 से करेंगे 23 और 23 से करेंगे तो बच्चे क्या आएगा 1 आपके पास। ठीक है, अब हम क्या करेंगे HCF और LCM देखते हैं। 510 के प्राइम फैक्टराइजेशन से क्या बना 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू क्या हुआ आपका 17 और 92 का क्या बनेगा बच्चों 2 मल्टीप्लाई 23। तो आपका HCF क्या हुआ बच्चों क्या कॉमन है ओनली 2 कॉमन है। क्या कॉमन है 2 कॉमन है तो HCF क्या होगा आपके पास 2। HCF कितना होगा बच्चों 2 और LCM आपका कितना होगा ये यहाँ से 2 निकला क्या बचा 3 5 17 और यहाँ से 2 और 23 2 इंटू 23 इन सबको क्या करेंगे मल्टीप्लाई। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी मल्टीप्लाई आएगी 2 3 4 6 0। ठीक है, ये मल्टीप्लाई आप कर लेना और उसके बाद क्या करना है आपको वेरीफाई करना। और वेरीफाई कैसे करोगे HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। और आपके पास क्या दिया हुआ है बच्चों देखो HCF कितना आया है 2। ठीक है, LCM कितना है 2 3 4 6 0 इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। इट मीन्स 510 इंटू 92। इसको आप करके देखोगे तो क्या आएंगे दोनों इक्वल आएंगे। इट मीन्स हेंस वेरीफाइड। ठीक है बच्चों, ये क्या हो गया इसका वेरिफिकेशन हो गया। तो ये था सेकंड का सेकंड पार्ट। गॉट इट, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट मूव करते हैं सेकंड के थर्ड पार्ट की तरफ। नेक्स्ट मूव करते हैं बच्चों सेकंड का पार्ट नंबर थर्ड। और थर्ड पार्ट में आपके पास क्या स्टेटमेंट दी हुई है। थर्ड पार्ट में आपका दिया हुआ है 336 एंड 54 336 एंड 54 336 एंड कितना दिया हुआ है बच्चों 54। देखो 336 लिखो यहाँ पर और यहाँ पर क्या करो 54 क्या करो 54। बच्चों वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करो। ठीक है, और चैनल को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। तो प्लीज़
आपको वीडियो कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताया करो। जिस भी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन है वो भी मुझे बताया करो। कोई डाउट है या फिर किसी का कोई और क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन हो आपका, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखा करो, ठीक है। तो नेक्स्ट मूव करते हैं। 336 के क्या पेयर बनेंगे? 2 से 2 1 जा 2, ये कैरी हो गई। 2 6 जा 12 और 2 8 जा 16। 2 से 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 से कितना आएगा 42, 2 से कितना आएगा बच्चों 21, और 3 से क्या आएगा 7, और 7 से कितना आएगा 1। यहां से करते हैं तो 2 से क्या होगा 27, 3 से 9, 3 से 3, और 3 से क्या होगा बच्चों 1। तो इट मीन्स 336 का प्राइम फैक्टराइजेशन कितना आया आपके पास? 4 टाइम्स 2 3 7, 4 टाइम्स 2 इंटू 3 और इंटू क्या है बच्चों 7, और 54 का क्या बनेगा आपके पास 2 और 3 3 जा 9, 3 जा 27, 2 जा 54, ठीक है। अब आपके पास क्या होगा HCF क्या होगा? देखो एक तो 2 कॉमन है और एक क्या कॉमन है 3 कॉमन, इसके अलावा तो कुछ कॉमन नहीं है ना बच्चों। तो HCF कितना होगा आपके पास? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा 2 इंटू 3 इज मीन्स 6। 6 ऐसा नंबर है जो दोनों को क्या करेगा डिवाइड, और लीस्ट कॉमन मल्टीपल आपके पास क्या होंगे? एक तो 2 ये आएगा, फिर उसके बाद 1 2 3, 1 2 3, फिर दोनों के लिए 3 क्या हो गया फिर से कॉमन 7, और यहां से क्या बचा 2 टाइम्स 3, 2 टाइम्स 3, ठीक है। एक ये 3 हो गया। तो एलसीएम जो होगा एक तो ये 2 है कॉमन है, ठीक है, और फिर 3 टाइम्स 2 ये हो गए, फिर 7 है, फिर 3 टाइम्स 3 ये हो गए आपके पास, ठीक है। 3 इंटू 3, अब कितना हो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 2 जा 16, और 16 3 जा 48, 48 और 3 3 जा 9, 7 जा 63, 48 और 63 को मल्टीप्लाई करो कितना आएगा आपके पास 3 8 जा 24, 2 3 4 जा 12 और 2 14 इंटू 6 8 जा 48, 4 6 4 जा 24, 28 2, तो कितना होगा 4 2 0 3, क्या आएगा बच्चों एलसीएम 3024, इनका एलसीएम आएगा 3024। अब आपको क्या करना है वेरीफाई करना है। इट मीन्स HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर मीन्स x1 इंटू x2 भी हम लिख सकते हैं। तो HCF कितना है 6, LCM कितना है 3024, और आपके पास प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर क्या है 336 इंटू आपके पास क्या है 54। इन दोनों की मल्टीप्लाई करके देख लेना क्या आएगा बच्चों सेम आएगा, और हेंस वेरीफाइड, ये क्या हो जाएगा आपके पास वेरिफिकेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपके पास सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। अब मूव करते हैं बच्चों थर्ड क्वेश्चन की तरफ, और थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कि आपको क्या करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्या फाइंड करना है एलसीएम एंड HCF, ठीक है बच्चों। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम एंड HCF क्या करना है फाइंड। आपके पास है थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है 12 15 21, 12 15 और क्या दिया हुआ है बच्चों 21। इसके आपको क्या करने हैं HCF और LCM फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है 21। तो देखो ये है थर्ड का आपके पास फर्स्ट पार्ट, ठीक है। देखो 12 के करो फैक्टराइजेशन, 12 के करेंगे तो 2 6 जा 2 3 जा और 3 1 जा, ठीक है बच्चों। 15 के करेंगे तो क्या आएगा 3 5 जा 5 1 जा। 21 के करेंगे तो 3 7 जा और 7 1 जा, ठीक है। HCF और LCM फाइंड करना है। अब देखो 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या हुआ 12 के फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2 इंटू 3। 15 के क्या होंगे बच्चों 3 इंटू 5 और 21 के क्या होंगे 3 इंटू 7, 3 इंटू 7। अब देखो HCF क्या होगा इसमें, आपको पता है HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो कॉमन है। अब कॉमन क्या है ओनली क्या कॉमन है 3, क्या कॉमन है बच्चों 3, तो HCF कितना होगा आपके पास 3, और LCM क्या होगा आपके पास लीस्ट कॉमन मल्टीपल 2 2, 2 2 तो 12 के हैं, फिर ये 3 तीनों में कॉमन है तो क्या आ जाएगा ये 3, यहां से 5 बचा और 21 से क्या बचा 7। अब इनकी क्या करो मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 5 जा 60 और 67 जा
420। तो बच्चों आपके पास HCF कितना आया है 3 और LCM आपके पास कितना है 420। ठीक है, ये था थर्ड का फर्स्ट पार्ट। तो ये ऐसे ही करने थर्ड का फर्स्ट पार्ट। इसमें क्या है, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से LCM और क्या करना है HCF फाइंड करना है। फिर इसका सेकंड पार्ट कर लेना, थर्ड पार्ट एक बार मैं करा देती हूँ। ठीक है, एक पार्ट खुद से प्रैक्टिस कर लेना, बहुत ईजी है, ये तो काफी पहले से आपको आते होंगे बच्चों सबको। ठीक है, तो थर्ड पार्ट है 8, 9, 25। क्या है 8, 9 और क्या है बच्चों 25। ठीक है, 8 को करो 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा, 9 को 3 3 जा 3 1 जा, 5 5 जा 5 1 जा। अब देखो 8 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हुए बच्चों 2 इंटू 2 इंटू 2। 9 के कितने हुए 3 इंटू 3 और 25 के क्या हुए बच्चों 5 इंटू 5। तो अब मुझे एक बात बताओ, क्या इनमें कोई ऐसा नंबर है जो कॉमन है? नहीं है, तो इट मीन्स इन तीनों का HCF कितना होगा बच्चों, कुछ कॉमन नहीं है, तो क्या कॉमन होता है 1। और LCM क्या होगा बच्चों, सबको क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई, इट मीन्स 8 इंटू 9 इंटू 25। ठीक है, तो 25 8 जा 200 200 9 जा 1800। तो इसका जो LCM होगा बच्चों आपके पास क्या होगा 1800 और HCF क्या होगा आपके पास 1। ठीक है, LCM कितना होगा 1800 और HCF कितना होगा 1। तो ये था आपका थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट मूव करते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ, सॉरी फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट मूव करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। और फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है गिवन दैट HCF और HCF किसका 306 एंड 657 मीन्स HCF और ऐसे ब्रैकेट में करके 306 एंड 657 इज इक्वल्स टू 9 फाइंड LCM। क्या कह रहा है LCM। देखो अभी आपने पढ़ा है, अभी मैंने आपको पढ़ाया है क्या कि HCF और LCM मीन्स दो नंबर आपके पास दिए हुए हैं, उसका HCF कितना दिया हुआ है 9 और उनका क्या पूछा है बच्चों LCM। क्या पूछा है LCM। तो अगर आपको नहीं पता तो ये एक फॉर्मूला होता है क्या कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, अभी कराया मैंने बट इसको थोड़ा सा भी लिख अलग तरीके से रही हूं। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल्स टू HCF मल्टीप्लाई LCM, या फिर हम ऐसे लिखेंगे कि HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, एज यू विश, जैसे आप लर्न करना चाहो। तो दो नंबर्स का प्रोडक्ट, दो नंबर आपके पास क्या दिया हुआ है, एक तो 306 है और दूसरा क्या है बच्चों 657 है। HCF इंटू LCM, और HCF कितना दिया आपके पास 9 मल्टीप्लाई बाय LCM। और आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा LCM, तो LCM यहाँ रहेगा, तो इट मीन्स ये जो 9 है ये कहाँ आ जाएगा, इनके डिवाइड में आ जाएगा। अब 9 से क्या करो, इसको डिवाइड, 9 3 जा 27 और 9 4 जा 36। अब हम क्या करेंगे, जो आपका LCM आएगा बच्चों वो कितना आएगा 657 मल्टीप्लाई बाय कितना आया 34। अब आप 34 से इसको मल्टीप्लाई करो, तो 34 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, देखो 657 मल्टीप्लाई बाय 34, 4 से करोगे 4 7 जा 28, 2 4 5 जा 22, 2 कैरी 2 4 6 जा 24 और 2 26 मल्टीप्लाई 3 7 जा 21, 3 5 जा 15 और 2 17, 2 1 3 6 जा 18 और 1 19। इट मीन्स 8 3 3 2 2 कितना आएगा 2 2 3 3 8। ये आपके पास क्या आएगा LCM, क्या आएगा बच्चों, ये आपके पास LCM आएगा। ठीक है, ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, और 5 है चेक वेदर 6 पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ये खुद से कर लेना। देखो इसमें क्या है, ये कह रहे कि आपको चेक करना है कि 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, कि भाई n के जगह पर अगर हम कोई भी नेचुरल नंबर राइट करते हैं तो क्या वो डिवाइड होता है कि नहीं। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, खुद से देख लेना। फिर आता है आपके पास 7th क्वेश्चन, और 7th क्वेश्चन में क्या है
एक्सप्लेन वाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 और 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। तो देखो बच्चों इसमें क्या करना है, कंपोजिट नंबर आपको पता है क्या होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, फर्स्ट वाले में जिसमें ये दिया हुआ है 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस में क्या है 13, तो इसमें क्या कॉमन हो गया आपका 13 कॉमन हुआ, 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस क्या बचाइए 1, ठीक है। तो यहाँ से 13 आएगा और उसमें से कुछ कॉमन नहीं है तो क्या आएगा 1 आएगा, और वो क्या होंगे आपके पास कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। फिर है आपके पास 7th क्वेश्चन और मूव करते हैं हम 7th क्वेश्चन की तरफ। ये बेटा सेल्फ प्रैक्टिस के लिए खुद से करना, इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। 7th इंपॉर्टेंट है। देयर आर अ सर्कुलर पाथ अराउंड स्पोर्ट्स फील्ड, कह रहा है कि एक सर्कुलर पाथ है स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। कहते हैं कि सोनिया जो है ना वो 18 मिनट्स लेती है टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड और रवि कितने लेता है 12 मिनट्स लेता है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड सेम टाइम एंड गो एट द सेम डायरेक्शन, आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन द स्टार्टिंग पॉइंट। तो इट मीन्स ये कह रहा है कि अगर सेम पॉइंट से स्टार्ट करें, ठीक है, और सेम ही उससे स्टार्ट करें तो कहते हैं कि कितना टाइम वो लेंगे। तो इट मीन्स कितना दिया हुआ है, एक तो दिया हुआ 18 मिनट्स और एक 12, तो आपको पता है 18 मिनट्स और 12 मिनट्स का हमें क्या करना है बच्चों एलसीएम। क्यों? क्योंकि दोनों एक साथ और सेम पॉइंट से स्टार्ट करें तो एलसीएम निकलेगा, तो दोनों का एलसीएम बताना है। 2 से 9, 2 से 6, ठीक है। 3 से कितना होगा 3 3 से 9 और 3 2 जा 6, उसके बाद 3 से 1 और 2 से क्या जाएगा फिर 1। अब कितना हुआ 18 और 12 का आपका एलसीएम कितना हुआ 2 3 3 2 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2। इट मीन्स दोनों को पहुंचने में कितनी मिनट लगेगी 2 3 जा 6, 6 3 जा 18 और 18 2 जा 36। तो बच्चों कितनी मिनट लगेगी 36 मिनट्स। कितनी मिनट्स लगेगी, क्या कह रहा है यही तो पूछा है उसने। तो कितने मिनट्स लेंगे दोनों स्टार्टिंग पॉइंट तक पहुंचने में, तो कितने मिनट्स लेंगे बच्चों 36 मिनट्स, ठीक है। तो ये आपके पास थी बच्चों 1.1 एक्सरसाइज, कुछ भी नहीं है, एलसीएम एचसीएफ आपको फाइंड करना है। और एक आपको ये फॉर्मूला तो जरूर पता होना चाहिए, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। क्यों? क्योंकि इससे एक क्वेश्चन तो बच्चों 100% आता है एग्जाम में, ठीक है। तो ये था आपके पास 1.1 एक्सरसाइज। वीडियो कैसी लगी, ठीक है, कंटेंट कैसा लगा जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। किसी भी बच्चे का कोई डाउट है तो प्लीज मुझे बताएं कि मैम हमें डाउट है इस क्वेश्चन में, ये हमें कराओ, तो मैं वो वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊंगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहो, हंसते रहो, मस्त रहो। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।